अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। नाज़रीन इकराम, कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात अभी हालिया दिनों में कारसाज के मुकाम पर एक बड़ा इंसिडेंट पेश आया। एक बड़ा अफसोसनाक अंधोनाक वाक़या पेश आया। एक खातून ने अपनी गाड़ी से कुछ आवाम को और एक बाप और एक बेटी को रोन डाला। उसके बाद ये हादसा जो है वो टोटल ये मामला जो है वो कोर्ट में पहुंच चुका है, लेकिन आवाम का एक बड़ा रिएक्शन नज़र आया है सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर। इसके ऊपर हम लोग आज निकले हैं और आवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि आवाम इस बारे में क्या कहती है और क्या चाहती है। चलिए देखते हैं। जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो किसी के घर के सरबराह थे। अगर नफसियाती है तो उसको आप अपने घर बिठाएं, इस तरह तो मत छोड़ें ना, ताकि किसी की कितनी जाने जाएं। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता और आवाम को उसका इंसाफ चाहिए। गुल अहमद वाला बोलता है तो जो मरा है उसको मैं 68 लाख रुपए उसको एक बंदे को दूंगा। यार ये 68 लाख रुपए की जान है। ज़हनी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं था, खातून का तवाज़ुन सही, नशा किया हुआ है, ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है। इंसाफ तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ इस मुल्क में मिलेगा नहीं। सही है उनको जो ना डिप्रेशन का मरीज और ये सब करार दी, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं था। वो नशे में इतने बड़े जो ना टेक्सटाइल कंपनी के मालिक की बेटी वो जहनी मरीज हो सकती हैं। वो भी तो किसी की बेटी थी ना, किसी का बाप था, किसी का शौहर था। तो इंसाफ मिलना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इंसाफ दें ताकि जो ना ये इबरत बने। क्यों पैसा है, गुल अहमद है और जहाँ देखा जाए वो पागल बनी फिर रही हैं। हाँ, वो पागल नफसियाती करार दिया है उनको। नहीं, पागल नहीं है, उनके पास लाइसेंस है, सब कुछ है। हाँ। और इतनी महंगी वो गाड़ी चला रही हैं। कोई एक्सीडेंट करेगा तो क्या उसे पागल करार दे दिया जाएगा? हाँ। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। उससे हम चाहते हैं कि हम उसे पकड़े और गुल अहमद को हमें बाइकआउट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक वाक़या सुना होगा अपनी कारसाज के ऊपर पेश आया, जिसमें एक खातून ने जो है वो आवाम को भी ज़ख्मी किया और एक बाप और बेटी भी ज़ख्मी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है? पाकिस्तानी कौम के लिए ये है कि जब तक ये स्टेशनरी है अब उसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक ये है कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। ये ना पाकिस्तानी को जीने देंगे ना ये मरने देंगे। अब तो मरने पे भी इतना हो गया है कि बस क्या मरे। इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ नहीं मिलेगा इस मुल्क में, इंसाफ नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। वो जो बाप और बेटी इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारी जमातों ने भी उनको दे दिया कि आप बड़े से बड़ा वकील हायर कर लें। क्यों समझते हैं, क्यों नहीं मिलेगा? बेचारा धक्के खाएगा, पूरा टाइम निकाल देगा, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा इस मुल्क में। अगर वो खातून कोई बड़ी है, हाँ है ना वो तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। और वो मेरे ख्याल से ब्रिगेडियर की वाइफ मेरे को गुल अहमद जो एक कंपनी है उसकी जो है वो, तो फिर क्या होगा इस मुल्क में? क्या होगा? गुल अहमद नाम से पैसा है जिसके पास, बस उसकी ये पाकिस्तान उसी का है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है पाकिस्तान उसी का। ऐसे ही लोग मरते रहें, गरीब मरता रहेगा। मरते रहेंगे। कोर्ट में भी जाके केस जा चुका है, सही है। बहुत सारे लोग अपने अपने ओपिनियन भी दे रहे हैं कि इस तरीके से हो जाएगा। अभी फिर जैसे उनके वकील ने भी एक कहा था कि भाई इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है क्या आप, और फिर उसके बाद आपने वीडियोस भी सबके सामने ही होंगी, तो क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ ये कुछ ना कुछ घुमा के ख़त्म कर देंगे इसको, पागल करार देने? कुछ ना कुछ कर देंगे, पागल करार कर देके चलो भाई पागल, खत्म हो गया केस, खत्म के। या फिर उसके घर वालों को टॉर्चर करेंगे, तो प्रेशर डालेंगे या मुक्का करेंगे। इस मुल्क में इसके अलावा कुछ नहीं है, और कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर जिस तरीके से हमने बात करी। आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। सर, एक कारसाज इंसिडेंट सुना होगा आपने, जिसके अंदर एक खातून ने जो है वो आवाम को रोनती हुई चले गई। क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ की तलबगार हैं उनके लवाहिकीन। बड़ा बेहतरीन काम किया उन्होंने। अच्छा, जबरदस्त काम किया है। गरीबों का काम ही क्या है? मरना तो है। अच्छा, अमीरों का काम ही मारना। गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो दूसरी तरीके से पीस रही है और ये अमीर इस तरह पीस रहे हैं। हम तो पैदा ही पीसने के लिए हुए हैं। पाकिस्तान किसका है? आपने कभी नोट देखा है? 1000 का नोट, 500 नोट देखा भाई आपने? तो क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट का पाकिस्तान है, हम तो पागल के बच्चे हैं ऐसे। भले जितने भी लोग हैं सब उनके तो पाकिस्तान है। अच्छा। में क्या लगता है कि अभी जिस तरह का इंसाफ मिल पाएगा उनको? नहीं मिल इसको पाएगा? आज तक पाकिस्तान में इंसाफ मिला किसी को? नहीं मिलेगा। अभी मिला है? आप बताओ, कुछ ये का नाम बता दो। जैसे शाहरुख जतोई विक्ट्री बनाता हुआ निकलता हुआ चले गया, तो आपको लगता है ये भी आने वाले वक्तों के अंदर ऐसी विक्ट्री बनाएगी और निकल जाएगी? जहाज में हमारे सामने भाग गए, फिर वापसी आके बैठ गए, वज़ीर-ए-आज़म बन गए। इंसाफ तो इतना, पाकिस्तान का इंसाफ तो पूरे मुल्क में मशहूर है। ऐसा इंसाफ तो किसी पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। ऐसा इंसाफ पाकिस्तान में।
पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं मिलेगा। मुल्क ही एंटीक है हमारा। और जो बाप और बेटी गए, हाँ तो गए कितने चले गए, उनका हिसाब किताब कौन करेगा, कोई नहीं, ऊपर होगा बस हिसाब किताब, नीचे नहीं है हिसाब किताब से ऊपर हिसाब किताब से ऊपर होगा। यहाँ कोई इंसाफ की तवक्को है भी ही ना नहीं कर ना सके। भाई, हम तो पैदा ही मरने के लिए हुए मरने हैं। के लिए हुए, हर तरीके से मर रहा है गरीब जो है, कभी बिजली के बिल से मर रहा है, कभी मैं किसी आपसे चीज से कहना मर चाह रहा रहा हूँ कि है। भाई पाकिस्तान है ही सिर्फ अमीरों का, गवर्नमेंट में जो है ना सिर्फ पाकिस्तान उसका है। बस। आप मुझे बताओ, हर तरीके से बता दो मुझे आप, क्यों लिख दिया है, हम पागल के बच्चे हैं एक नोट पे लिखा हुआ सदी से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का है, हमारा है ही क्या, हमारा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आप पागल हो समझ के बैठो पाकिस्तान हमारा है ही नहीं। अभी जिस तरीके से वो ये हुआ सही, उसके बाद उसके जो वकील ने भी जिस तरीके से हमने देखा कि भाई वो कहने लगा कि भाई जो है वो नफ्सियाती मरीज़ा हैं, ये जो खातून है जिन्होंने उड़ाया, लगता है आपको ऐसा कुछ? क्या वो कहना और मरीज चाहेंगे? नफ्सियाती वो नहीं थी, नफ्सियाती पागल वो थे जो उनकी गाड़ी के नीचे आए, वो तो सही जा रही थी, वो पागल थे, वो नहीं पागल कुत्ते को जख्म काट लेता ऐसी पागल आवाम है, ये समझ लो आप। वो सही जा रही थी, उन्होंने खुदा के बोला मैं मार दो, ऐसे इसकी हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ होगा, उनको छोड़ देंगे छोड़ और दें, क्या होगा। पक्का यकीन है। तो भाई ऐसी सजा देनी चाहिए कि दोबारा कोई हरकत करे ना, लेकिन क्या सजा होनी चाहिए? सजा कौन देगा, सजा कौन देगा? सजा कौन देगा, असल मेन सवाल तो ये सजा कौन देगा, सजा देने वाले अगर सजा दे सही तो ये मुल्क यहाँ तक होता ही नहीं। अभी तो उनके वकील भी बोल रहे हैं मेंटली तौर पे ठीक नहीं है। तो और भाई सबको पता है वकील क्या करते हैं और सब क्या करते हैं, सबको मालूम है नोट यार। चलता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नोट है सारा गेम, कुछ तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं होगा। कुछ एक पैगाम देना चाहेंगे कि इनके ऊपर क्या, अगर ऐसे लोग जो करते हैं क्या सज़ा होनी चाहिए? खुले आवाम क्या चाहती है? आवाम क्या चाहती है? इनको भी गाड़ी के नीचे को चल दो ताकि कोई दूसरा हरकत करे ना, करोगे ऐसा कभी भी नहीं होगा ऐसा, इनको भी बाहर भेज देंगे जहाज में, आपके सामने आप देखते रह जाओगे निकल जाएंगे, क्या कर लोगे आप, वो जो गरीब मर गए हिसाब ऊपर होगा। अच्छा एक चीज़ और है, जिस तरीके से आपने बोला कि भाई पैसा चल रहा है, पैसे की बात है, सही है, ऑल ओवर सारी चीज़ों के अंदर। पहले जब मेडिकली जो है उनका जो स्टार्टिंग में करवाया गया, उन्होंने बोला भाई ये बिल्कुल क्लियर है मेडिकल के लिहाज से। भाई मैट्रिक का सर्टिफिकेट बन जाता है आपका, बना लो आप, जाहिल के ऊपर आदमी क्या बनवा लो, पैसा आपको गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, आप जाहिल के ऊपर अंगूठा छाप सिंह से आ रहे थे, अंगूठा छाप है, ये पढ़े लिखे डिग्री लिए घूम रहे हैं। अच्छा ये जो इतनी हाइप बन गई है अभी इस चीज़ के ऊपर, तब भी कोई फायदा नहीं कुछ भी होगा? नहीं होगा, आप देख लेना, लिख के ले लो, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, कभी हुआ है आज तक कोई तारीख में कोई ऐसा वाक़या बताओ जो हुआ हो, जिस पर सज़ा मिली हो, बता दो मुझे आप। तो बोला है जब से पाकिस्तान बना है 77 साल हो गए, एक वाक़या बता दो, ये तो बहुत दूर की बात है। बात तो सही है, खैर बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन बात तो सही कर रहा है भाई कि किसी को ने, अगर आपको यहाँ पर जिस तरीके से भाई ने बोला पैसा, अगर आप किसी जाली सर्टिफिकेट बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, पैसे से बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन अभी जो हालात हैं, किसको क्या भरोसा है, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी आवाम को, कराची वालों को क्या भरोसा है कि उनको इंसाफ मिल पाएगा? आप मुझे बताओ, 50 लाख रुपए अभी जो ईरान में हुआ है, उसमें 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए बांटे, 10 लाख रुपए जो है वो जख्मी को दिया है, 50 लाख मरने वाले को दिया है, और जो इनको यहाँ पे ड्रोन दिया मर गए उनको क्या दिया, क्या दिया है भाई? ये पैसे से भी जान तो नहीं आनी वापस, जान थोड़ी आएगी ट्रैफिक भाई, हादसात पैसे की- से वोट आता है, कुछ भी नहीं आता, बस बस और कुछ भी नहीं कुछ आएगा, भी नहीं आएगा। उम्मीद भी नहीं है। कौन सी उम्मीद सिर्फ अल्लाह से, इंसान से नहीं है, तो वही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, आपने सुना है। इस तरीके से यहाँ पे और भी लोगों से बात करते हैं, आगे क्या कहना है उनको इस बारे में, चलें आपको लगता है वैसे इंसाफ मिलेगा या नहीं? लगता तो नहीं, वजह सबसे बड़ी बताइए कि यहाँ पे आए दिन इतने एक्सीडेंट होते हैं और क्या क्या होता है, लोग मारते चल जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी जिस तरीके से उनके जो मुलजिमा है, वो जो उनकी वकील ने भी बताया कि भाई इनकी दिमागी हालत सही नहीं थी, इसलिए गाड़ी लेकर निकल गई थी, क्या कहना चाहेंगे? जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है तो उनके घर वालों को खबर रखनी चाहिए कि उनको गाड़ी क्यों देते, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। दूसरी बात ये कि जिसके घर की जाने गई है, बाहर का लाइसेंस था उनके पास, और चीज़ लाइसेंस है उनके पास बाहर का, तो मतलब बाहर वालों ने भी कैसे दिया दिमागी हालत सही होने वाले कि चलो यहाँ पर तो समझ में आता है। हाँ बिल्कुल तो- नहीं देना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस घर के लोग गए हैं उनका क्या हाल हो रहा है, गवर्नमेंट ने कोई जाके क्या किया उनके लिए? कुछ भी नहीं किया। मेरे हिसाब से तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि क्या सज़ा होनी चाहिए इस तरीके से? जैसे जीना ये तो अंधा कानून है, जो ऐसे ही मुजरिम जिनके पास पैसा है वो करते हैं, वारदात करते हैं, निकल जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? जो इस्लाम ने रखा है कि अगर किसी ने जान ली है तो उसकी जान, जाहिर सी बात है जो अदालत फैसला करेगी इन्वेस्टिगेट करके कि किसकी गलती है। वो तो सबको पता है सीसीटीवी कैमरे में कि गलती किसकी थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि दिमागी हालत सही नहीं थी। तो भाई उनको गाड़ी क्यों दी? बात सारी पॉइंट है। सही है ना, तो गाड़ी नहीं देनी चाहिए। और वो मेरे ख्याल से 6 कंपनी से डायरेक्टर भी हैं, दिमागी हालत जी। सही नहीं थी लेकिन उनकी। लेकिन पूरी वो फिर कंपनी हमारी चला रही है। बिजली बंद कर देंगे ना अगर हम ज़्यादा अच्छा ये भी है शायद, बिल्कुल ये भाई। लेकिन खैर बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं और गवर्नमेंट को इस पर सब मतलब थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया
उनको सज़ा दिलवानी चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे ख्याल से आवाम की जो निगाहें हैं वो अब अदालत की तरफ हैं कि क्या इंसाफ मिल जाए। अदालत ने तो उनको बरी कर दिया, क्या कि ये नफ्सियाती हैं। अभी बरी नहीं किया, अभी केस चल रहा है। केस चल रहा है लेकिन है तो वो अपने घर में ही ना, उनको कोई सज़ा तो नहीं हुई, जेल में तो नहीं है। नहीं, अभी तक तो नहीं है फिलहाल, तो केस तो चल रहा आप है। जब वो घर में बैठी हैं तो फिर आप आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको सज़ा मिलेगी? आपको लगता है पैसे नहीं। वाला साहब है? बिल्कुल पैसे वाला क्या, बस जिसके पास सोर्स है वो उनके यहाँ ताकत है, बस वो उन्हीं की दुनिया बसता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा है कि मेरे ख्याल से सभी लोगों का एक ही ओपिनियन है। यहाँ पर जो कराची वाले हैं, यहाँ पर सब लोग यही कहते हैं कि भाई जिसके पास पैसा, इक़्तिदार है, ताकत है, वो ही निकल जाता है और वो चाहे कोई भी जुर्म कर ले और वो बाइज्जत बरी भी हो जाता है। आपने जिस तरीके से देखा सज़ा सबको सब ये कहते हैं कि होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। आगे रूबी लोगों से बात करते हैं। कारसाज इंसिडेंट हुआ होगा आपको मालूम, सर क्या कहना चाहते हैं? जो उनके लवाहिकीन हैं उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? भाई यहाँ तो पाकिस्तान का वो है, कुछ भी नहीं मिल सकता यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता ना। जो है आप कुछ भी कर लो, एड़ियाँ रगड़ के थक जाओगे, कुछ भी नहीं कर सकते। अमीर ज़ादों का यही काम है। यहाँ पे जो है ना कानून को इंसाफ जो है उसी को मिलता है जो नोटों में भरा हुआ है। पैसा जिसके पास है उसको इंसाफ ताकत है, ताकत है, पैसा है, उसके पास इंसाफ है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, वो एड़ियाँ रगड़ के ख़त्म हो जाएगा। अभी क्या उम्मीद है इससे? कोई फ़ायदा नहीं होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ करने का फ़ायदा नहीं है। बस यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना, बस हम तो यही हैं कि खुदारा जो है ऐसी गवर्नमेंट जो है नेस्तो नाबूद करे। इस तरीके जैसे बाप था, बेटी चली गई, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी करा, जख्मी भी हुए, लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो तो एक आप बेटी थी। बेटी भी वो बेचारी वो पढ़ती भी थी, सब कुछ करता था। आप इस तरीके की सिचुएशन अगर हम भी अपने पे रख के बेटी सोचते चली हैं, गई, वो अगला क्या कह रहा है 68,000 रुपये हम जो है 68 लाख रुपए हम जो है एक मरने वाले को दे देंगे। अभी ये कोई बात है बोलने की यार? 68 लाख रुपए की जान है तुम्हारी, मैं तुम्हें मार देता हूँ, 68 लाख रुपए देता हूँ मैं, मर जाओगे तुम, मरो तुम मेरे लिए, 68 लाख रुपए देता हूँ मैं तुम्हें। 1 करोड़ 2 करोड़ की भी बात की, सिर्फ बात पैसों की है ही नहीं। गुल अहमद वाला बोलता है कि मैं तुम्हें 68 लाख रुपए एक लावाहिकीन को जो मरा है उसको मैं 68 लाख रुपए उसको एक बंदे को दूंगा। यार ये 68 लाख रुपए की जान है। हमारी जान इतनी सस्ती हो गई है, आप किसी को वो उनके वकील कह रहे हैं कि वो जो थे वो बाकायदा जो ज़हनी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं था। ज़हनी तवाज़ुन सही, नशा किया हुआ है, ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है। अबे यार कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? नहीं, वो जो उनके वकील ने बोला है कि अच्छा वो नशे का भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई वो नशा जब उन्होंने मेडिकल करवाया तो नशा भी नहीं किया, उस टाइम तो क्लियर हो गई थी फ़ौरन। क्या आप समझते हैं? तो ये सब भाई झूठ है, साजिश हो रही है। ये सारी जो है ना सब एक हुए हैं, सारी जो है गवर्नमेंट जो है इसमें गवर्नमेंट को खुद नज़र आ रहा है सारा खेल जो है कौन करवा रहा है। सब आप लोगों को भी नज़र आ रहा है, आप लोग भी कोई वो थोड़ी नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो कहने का मकसद कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। केस का हल क्या नज़र आ रहा है? आगे दिख क्या रहा है? कुछ भी नहीं होगा, ये वही होगा जैसे आवाम के साथ होता है, रौन दिए जाते हैं, हम भी रौन दिए जाएंगे। विक्ट्री बनाते हुए बाहर निकलेंगे शाहरुख जदोई की तरह, ऐसा ही है। कोई फर्क नहीं। क्या कहना चाहेंगे कि सज़ा क्या होनी चाहिए? आप क्या एक शहरी पाकिस्तान में रहने वाला आवाम क्या मुतालबा करती है? सज़ा उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो फैमिली जिसको मतलब जिनका इंतकाल हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि सज़ा मिलेगी। सज़ाएँ मतलब ये इनको उम्र कैद होनी चाहिए। जो बात है उम्र कैद या जिसकी जान चले गई है जो उसके ऊपर बनता है वो तो होना ही चाहिए। लास्ट ऐसी बात है यार, 5 बंदे उस हादसे के अंदर जो है एक्सपायर हुए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से? अच्छा, कारसाज इंसिडेंट आप लोगों ने सुना होगा, एक हुआ था, क्या समझते हैं इंसाफ मिल पाएगा उन बाप बेटी को? इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ तो होना चाहिए लेकिन यहाँ इस मुल्क में मिलेगा नहीं। सही है उनको जो ना डिप्रेशन का मरीज़ और ये सब करार दी, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं था, वो नशे में थी। खातून को सही है, वो कहीं से डिप्रेशन की मरीज़ लगने रही मुलजिमा वो। और दूसरी बात ये, वो इतने बड़े जो ना टेक्सटाइल कंपनी के मालिक की बेटी, वो जहनी मरीज हो सकती हैं। 5 कंपनी के डायरेक्टर है वो जी, 7 कंपनियों की सारी, और वो उनको जहनी मरीज करार दे रहे हैं। नहीं, ऐसे कोई जहनी मरीज नहीं है। अगर पैसा खिला के अगर वो यहाँ ओवरसीज लाइसेंस है उनके पास जी, और BMW वो जहनी मरीज कैसे चला सकती है? वो पहली बात ये गाड़ी क्यों दी? सबसे बड़ी बात, अगर जहनी मरीज नहीं, क्या कह रही है? जिस तरीके से मामला थे, बाप बेटी तो चले गए, वो जो गरीब था वो तो चले गए। यहाँ का निजाम अभी जिस तरीके से, क्या कहना चाहेंगे? हर कोई औरत ही काम के लिए निकल रही है, कोई बाप की खातिर मिल रही है, कोई भाई की खातिर निकल रही है। बिल्कुल इसी तरह घर चल रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इतनी महंगाई के अंदर तो वैसे घर बंदा इंसान चला भी नहीं सकता। उनको इनकी फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए, और हमारी हुकूमत को चाहिए कि उनको इंसाफ दें। गरीब बाप की वो बेटी, उनकी फैमिली जो ना गरीब बिल्कुल सही है, उनको कोई आगे पीछे कोई है नहीं,
सही है। दूसरी बात ये क्या नाम है, ये तो जुर्म है, सही है, कत्ल के बदला कत्ल है, सही है, तो उनको सजा कैसे माफ की जा सकती है उनकी? ऐसे माफ किए तो उनको बोल रहा कि भाई मेंटली तौर पे वो ठीक है। मेंटली नहीं है ना, वो मेंटली तौर पे ठीक है, वो बिल्कुल बनी हुई है। वो ठीक है, उनको मेंटली बचाया जा रहा है। नहीं बचा, अगर यहाँ बचा लेंगे तो फिर जाहिर है अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है ना, मकफात अमल है, आप जो यहाँ कुछ करेंगे वो तो आपको तो यहाँ पे भी उसकी सजा मिलेगी, वहाँ पे भी मिलेगी। बेशक। इंसान की कितनी जिंदगी है, इंसान की कितनी जिंदगी है, नहीं ना, सामने आ जाता है। सामने आ जाते हैं, और उनको तो इंसाफ चाहिए, जो उसने किया है ये तो होनी चाहिए सजा, ताकि आगे लोगों को जो ना इबरत इससे मिले। इबरत मिले। आपको लगता है वैसे कि इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि जो मामला जिस तरीके से चल रहे हैं इस मुल्क में तो नहीं लगता, लेकिन हमारी तो कोशिश है कि उनको इंसाफ मिले, उनको मिलना चाहिए। वो बच्ची जो यूनिवर्सिटी की बच्ची थी वो सही है, रिश्ते थे बेचारे, पढ़ाया लिखाया, कैसे आगे बढ़ाया उसको। थोड़ी कोई अल्लाह ताला ने इंसान की जिंदगी दी है कि जो ना उसको ऐसे जो ना हम रोनते हुए चले जाएं, ये तो नेमत है ना एक। चाहे वो हिंदू है काफिर हो, कोई भी जिंदगी तो जिंदगी है ना सबकी। एक छोटी सी बच्ची को किस तरीके से पाला जाता है, पाल पोस के बड़ा किया जाता है, उसके बाद बाहर भी अगर मजबूरी में ही और निकाल क्या? होंगे, वो पढ़ रहे हैं, वो कहीं पे इंटर्नशिप या जॉब भी कर रही थी। माँ का क्या असर होगा, माँ का क्या असर हो रहा होगा। बीवी का क्या होगा, आप देखें, मियाँ बीवी ऐसे तो ही। दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं ना, और कहा है ना, ये तो कुरान में भी ना कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। एक घर का सरबरा एक होता है, घर वो का चले गया, सरबराह है, वो बेटी चला चले गई। गया। फिर सही, हमारी तो कोशिश ये है, और अल्लाह से भी दुआ यही है कि उसे उन लोगों को इंसाफ मिले और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि हर कोई, हर औरत या मर्द कोई भी जो ना ये कदम उठाने से हम भी हो सकते हैं पहले उनके सोचे, ये कदम उठाने से पहले सोचे। सबकी सबकी माँ माँ बहन, सबकी फैमिली, और सब अपने और सबसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अगर वो उनको बचा रहे हैं तो वो भी तो उसको मोहब्बत करते होंगे ना, उसके बाप, उसका शौहर, तो वो उनके आगे पीछे कोई नहीं था क्या? वो भी तो किसी की बेटी थी ना, किसी का बाप था, किसी का शौहर था। तो इंसाफ मिलना चाहिए, और हुकूमत को चाहिए कि इंसाफ दें, ताकि जो ना ये इबरत बने, ताकि आगे कोई ऐसा कदम ना उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरीके से सुना, आवाम क्या कह रही है, आवाम कह रही है कि इबरत का निशान बनाना चाहिए। अगर उन्होंने गलती की है किसी भी तरीके से, आप ज़बरदस्ती उसको पागल करार देने के लिए जो है ना वो नए नए हथकंडे नहीं अपनाएं। आवाम यही कहती है कि भाई इबरतनाक सज़ा दी जाए, ताकि अगली बार ऐसा कोई भी करने से पहले 1000 बार सोचे कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ है। जब कानून सख्त होगा तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ हो सकता है, जब तक कानून सख्त नहीं होगा तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल। देख लें सऊदीया में क्या कानून है, सही, कितना सख्त कानून है वहाँ का, और आप बाहर ममालिक का देख लें, आप अमेरिका का देख लें, आप लंदन का देख लें, उसको सही करना चाहिए। एक कानून नहीं है, इस मुल्क में नहीं है। इस मुल्क में चोर डकैत खुले फिरते हैं, जो मासूम है जो ना वो जेलों में होते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता। तो इस मुल्क में तो इंसाफ। आपने कुछ याद होगा, शाहरुख जतोई जी विक्ट्री बनाते हुए बाहर निकले थे, जी जी, क्या कह सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे और भी लोगों से बात करते हैं, क्या कहना है उसके बारे में। जी अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत? सर आप कारसाज इंसिडेंट के बारे में पता चला होगा। जी 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 जी। सर इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये जिस तरीके से वाक़या पेश आया, इंसाफ मिल पाएगा? नहीं नहीं, गरीब का यहाँ पे पाकिस्तान में कोई काम ही नहीं है। अच्छा, वो अमीर ज़्यादा हैं, उनका यहाँ पे कोई असल में इंसाफ मिलेगा नहीं, क्यों? पैसा है, गुल अहमद है, और जहाँ देखा जाए वो पागल बनी फिर रही हैं। हाँ वो पागल हैं। नफसियाती करार दिया है उनको। नहीं, पागल नहीं है, उनके पास लाइसेंस है, सब कुछ है, हाँ। और इतनी महंगी वो गाड़ी चला रही हैं, उनके गार्ड हैं। हाँ। तो यहाँ पे कंपनी सी मालिक हैं वो, हाँ, डायरेक्टर कंपनी हैं, के हाँ। मालिक है, और पागल से वो शादी करेगा, गुल अहमद का जो मालिक है। नफसियाती मरीदा बोले हैं, नफसियाती हो गए। नहीं, नफसियाती से वो शादी कर हाँ, लेगा। और अगर नफसियाती थी भी तो भाई घर में रखे, हाँ, सिक्योरिटी हाँ। में रखे, मतलब उनको हाँ। रखे कि भाई के बाहर जाके किसी का नुकसान ना कर पाए, इस इतना तरीके से चलता है अमीर वहाँ। तरीन इंसान है, चले अमीर जो भी है, वो पागल से नफसियाती से शादी करेगा। आप बताएं भाई। अच्छा, मैं तो नहीं करूँगा, आपको मैं आपको मिडिल क्या लगता क्लास है कि हूँ। कोई इस तरीके के जिस तरीके से ये वाकया पेश आया, उसके बाद फिर वकील ने भी उनके जो अभी कोर्ट में केस तो चल रहा है, क्या लगता है कि मामला कहाँ नज़र आ रहे हैं? मैं यही कहूँगा कि गरीब को कोई इंसाफ मिलेगा ही नहीं मिल सकता। भले जितना भी कोई मीडिया पे भी चल जाएगा ना, ये जितना भी मीडिया कर लें, यहाँ पे गरीब का कोई कानून है ही नहीं, गरीब के लिए कोई कानून ही नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ भी नहीं होने नहीं, वाला। नहीं हो सकता। अभी जो वो अभी जिस तरीके से वो कहा है कि लवाहिकीन को जो है वो पैसे भी दे देते, जुर्माना भी दे बस वो देते। लवाहिकीन को डराएंगे, हाँ, धमकाएंगे, पैसा खिला देंगे, बेचारे लवाहिकीन भी खामोश हो जाएंगे। ये पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, हमें यहाँ पे ना। ऐसे ही होता है, कोई भरोसा नहीं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आपको अगर कोई मैसेज देना चाहें बड़े उनको कि क्या कहना चाहिए, अगर बस क्या मैं तो होना यही- क्या चाहिए, होना बस क्या मैं चाहिए, तो आप यही- क्या समझते हैं? बस मैं तो यही कहूँगा कि गरीब का साथ दिया जाए, गरीबों के साथ कानून होना चाहिए, गरीबों के लिए भी कोई कानून होना चाहिए।
कानून होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने यहाँ पर सुना, गरीबों के लिए भी कानून होना चाहिए। सब ज़्यादातर लोगों से हम ये बात कर रहे हैं, बात यही कह रहे हैं कि लोग जो अमीर है वो छुट जाएगा, जाहिर सी बात है, पैसा खिला के ये हो जाएगा, लेकिन गरीब जो है वो उसने शायद वो मेरे ख्याल से शायद नहीं छुट पाए, ना उसको शायद इंसाफ मिल पाएगा। खैर, यहाँ पर अभी और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। हम अभी आप वेलकम बैक टू द शो। नज़रीन कराम, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत? वालेकुम अब अस्सलाम। कारसाज इंसिडेंट के बारे में आपको पता होगा, जो जी कारसाज में बिल्कुल, हुआ। मुझे पता चला, मगर बहुत गलत हुआ ये कारसाज और के जो मसला हुआ है एक्सीडेंट, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जो हमने सुना है कि उन्हें पागल करार दे रहे हैं, ये बिल्कुल नफ्सियाती करार गलत है। इस तरह तो हमारी, अल्लाह ना करे, अगर कोई भी इस तरह का कोई एक्सीडेंट करेगा तो क्या उसे पागल करार दे दिया जाएगा? हाँ। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। उससे हम चाहते हैं कि हम उसे पकड़े और गुल अहमद को हमें बाइकआउट करना चाहिए। हम सब साथ हैं। हमने तो अपने घर में भी यही कहा कि इंशाल्लाह जिस तरह हमने इसराइल की हर चीज़ को बाइकआउट किया हुआ है, इस तरह अब हमें गुल अहमद को भी बाइकआउट करना चाहिए। और सब लेडीज़ को भी मैं यही कहूँगी कि हमारा साथ दें, तकरीबन बाकी सब मुसलमान, और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा आपको मिलनी लगता है चाहिए, जिस तरीके से फिर वो कह रहे हैं कि लवाई की इनको भाई इतना जो है वो पैसे दे ये देते तो हैं, ये वो बात हो गई ना कि पैसे दे के मुँह चुप करवा रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा। इस तरह तो कोई भी एक्सीडेंट करता फिरेगा और पैसे देकर बोलेंगे कि हम तो पैसे दे देंगे, हम हाँ। आज़ाद हो जाएंगे। या फिर हम ये मेंटली गलत तौर है। पे उसको पागल कर देती है। जी बिल्कुल। अच्छा, खुद वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी हैं 5-6 कंपनीज की, और जो वो हैं उनके पास लाइसेंस भी है, अगर वो पागल हैं तो ये सब कैसे? सोचने वाली बात है। बस यहाँ तो वही बात है ना कि ये पाकिस्तान है, यहाँ सब हो सकता है, सब हो सकता है, सब हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से आप अभी मुतालबा जब क्या इसराइल के साथ हम इतना नहीं कर सकते, हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही इसराइल के मामले में, तो ये तो बहुत छोटा सा एक एक्सीडेंट है। और ऐसे वहाँ बहुत तो सारे एक्सीडेंट लाखों होते हैं करोड़ों मेरे ख्याल मुसलमान हैं, वहाँ उनके साथ हमारी हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं कर रही फ़लस्तीन को, तो फिर ये इतने से एक्सीडेंट में वो क्या हमें से कोई भरोसा नहीं है, हुकूमत से तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हुकूमत से अदलिया तो पे उम्मीद ही अदलिया नहीं पे है। आप कह सकती हैं, उम्मीद लगा अदलिया सकती से हैं। उम्मीद है, हाँ, अदलिया से उम्मीद है। और हम कोशिश, हम दुआ करते हैं अदलिया के लिए भी कि वो भी इंसाफ के लिए आगे आए और बिल्कुल। इंसाफ करें, बिल्कुल ठीक है। और बहुत उनको सज़ा देनी चाहिए। सज़ा देनी चाहिए। जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पे खातून और जितने भी लोगों से हमने यहाँ पर बात करी, उनका सिर्फ ये कहना है कि भाई सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि सज़ा लाजमी, क्योंकि एक इबरत ज़रूर मिलनी चाहिए जिस तरीके से, क्योंकि हम भी हो सकते हैं उनकी जगह। यहाँ पर आपने सुना खातून ने क्या कहा, यहाँ पे और भी आगे लोग हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं, क्या कहना है उनका। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाई कारसाज इंसिडेंट हुआ है, कुछ जी, अंदाज़ा जी। होगा आपको, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर उसके बारे में यही कहना चाहूँगा, वो माँ बाप बेटी थी, बाप और बेटी बाप और का बेकसूर उनको मारा गया, कुचला गया, क्योंकि वो ताकत है उनके पास, पैसों की ताकत है, नशे में थी। सज़ा तो होनी चाहिए, इधर बिल्ली के बच्चे को मार देते हैं तो उसके लिए होते ही सज़ा होनी चाहिए। अमेरिका का लाइसेंस है उसके पास, और पहली बात है अमेरिका वालों को तो ये लोग ऐसे छोड़ देते हैं। एक आया था लाहौर में, मतलब कहने का मतलब है जो अमीर है वो छुट जाता है और जो जी। गरीब है वो फंस जाता है। ठीक है, बात बाकी- ये आप क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं तो यही कहना चाहूँगा यार कि इस गरीब आदमी की जो है ना कोई वैल्यू नहीं है कहीं पे भी, किसी भी सिर्फ अगर पाकिस्तान से बाहर निकलोगे तो वहाँ गरीब आदमी की वैल्यू है, पाकिस्तान के अंदर कोई गरीब आदमी की वैल्यू नहीं है। हर पैसे वाला जो है ना वो अपने पैसे के जोर के ऊपर निकल जाता है, और गरीब आदमी जो है वो पिसरा होता है। वो अच्छा, वैसे कोई ऐसे एक्सीडेंट करे और अपने आप को मेंटली तौर पे जो है वो सर्टिफिकेट बना के दे दे तो वो नहीं, स्टार्ट ये हो तो जाएगा बिल्कुल ना। गलत है यार। ये तो जो है ना समझ लो, ये गरीब आदमी की जो है ना आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है इस मुल्क में। अब हम लोगों को बोले जाता है जमहूरी निज़ाम है, ये जमहूरी निज़ाम जैसा थोड़ी होता है। जमहूरी निज़ाम तो वो होता है यार जिसके अंदर इंसान जो है ना हर किसी के हुकूक के बारे में बात करे। अब वो एक गरीब है तो उसको क्या मतलब है, मेंटल करार का कार्ड बना के आप उसको बाइज्जत बरी करा लोगे, तो ये गलत है भाई। हाँ, सही ये है। जरा सा क्या- अपने क्या- मुल्क क्या के अंदर कहना चाहेंगे? कानून नाम की कोई ऐसे फिर कोई चीज़ नहीं है क्या सज़ा होनी चाहिए उसको, क्या बताएं, क्या मतलब भाई। क्या सज़ा तो ऐसी बोलना होना चाहिए कि उनको क्या नाम है सजाए लगाए को गवर्नमेंट इस चीज़ को समझती है कि भाई कत्ल जैसा जुर्म हुआ है। मोटरसाइकिल वाले को पहले मारा है, हाँ, भागी बिल्कुल है ऐसा वहाँ ही से, है। भागी है, फिर कार वाले के साथ मारा है इसने, फिर मोटरसाइकिल में बाप बेटी जा रहा है उसको कुचल दिया। ये पाकिस्तान की आवाम को तो ऐसे ही कुचल लें, बैठ के आगे आवाम कुचल लिए, हमारे पे फिर मर के शर्म आनी चाहिए। वैसे हमारे अलग को कुछ चल रहे हैं, बिजली के बिलों से जी। अलग कुछ ली जा रही है आवाम, महंगाई से अलग कुछ ली जा रही है, परेशान है। अल्लाह से। अब ये भी एक आ गया कि भाई ट्रैफिक में कोई अमीर आता हुआ रोनता हुआ चले जा रहा है, वो उससे अलग मर रही है। वो फिर सर्टिफिकेट दिखा देगा, वो बोलेगा भाई ये उसको मेंटली तौर पे यही बोल- यही कर रहे हैं। सर्टिफिकेट मेंटल है। हाँ। अगर वो मेंटल नहीं है वो सही है, हाँ, लेकिन अपने दिफा के लिए उसने किया है ये। या ताकत नोट नो नोटों की ताकत। सारा नोट की पैसा- ताकत से सब कुछ हो रहा है।
कोई लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा उन माँ बाप इंसाफ नहीं मिलेगा। उसने फी बंदे के लगाए 65 लाख रुपए। हाँ। एक बंदे के 65 लाख, दो के हो गए 1 करोड़ 30 लाख। हाँ। तो एक बंदा सस्ती की हो गई है वैल्यू, जान हमारी। बंदे की वैल्यू जो 65 लाख रुपए की रह गई है। आप सोचो, करोड़ों रुपए का बंदा वो 65 लाख रुपए का हो गया। यहाँ तो कोई इंसाफ नहीं है। मेरे ख्याल से इंसान की तो कोई कीमत हो Value नहीं सकती। नहीं, जिस तरीके से कीमत नहीं बच्चे हो को सकती। पाला जाता है, हाँ, पोसा जाता उसकी है, वो उस माँ बाप से पूछ सकते हैं, लेकिन बाप भी चले गया तो घर का सरबराह होता है। चला इस गया तरीके तो से आप कीमत लगा सकते फिर हो। उसके लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा ना, वो कैसे संभालेगा? खुद कफील, बाप खुद कफील होता है, उसका सरबराह ही नहीं होगा तो वो कैसे संभालेगा? अभी कोई पैगाम देना चाहेंगे अदलिया को, हुकूमत को, कि भाई जो इनके साथ हुआ इनको इंसाफ भी मिले, जो ताकि बेचारे सही इत्मीनान हुआ, रहे इत्मीनान रहे दिल का, हाँ कि सही हुआ है। सही हुआ है, सही फैसला दे। बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने हाँ बोले। ये पूछना चाहता हूँ, जो उसको नफ्सियाती करार दिया गया है, तो पागलों को तो अलावा ही नहीं है गाड़ी चलाना। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप भाई कारसाज इंसिडेंट आपने सुना होगा? जी बिल्कुल, उसके बारे में सुना है। बहुत ज़्यादा अफसोस की वो खबर है हमारे हम सब के लिए। एक होना चाहिए, उनको इंसाफ बिल्कुल देना चाहिए। मिलेगा इंसाफ लगता है? इंसाफ पाकिस्तान है, हमारी तो पूरी कोशिश है, हम भी उनके लिए स्टैंड लें। जो कुछ हो सकता है हम करना चाहेंगे। क्या आवाम क्या सोच रही है, क्या स्टैंड लेना चाहिए? आवाम ने बिल्कुल एहतजाज भी इसके लिए किए हैं। गुल अहमद का भी बिल्कुल बाइकआउट करा है, मॉल्स वगैरह में, बाकी सब जगहों पे भी। आप यहाँ पे भी खड़े हैं हैदरी में, यहाँ पे भी गुल अहमद के बिल्कुल कोई भी नहीं जा रहे इनकी तरफ। अच्छा, गुल अहमद का बाइकआउट करना चाहिए। आवाम ने बिल्कुल, आवाम इनके साथ है, क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है इन चीज़ों से, अमीरों से खास तौर पर। वो अमीर हैं तो क्या हुआ, उनको इंसाफ तो देना चाहिए। अच्छा, मेंटली तौर पे उसको कह रहे हैं कि नफ्सियाती है वो? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कोई नफ्सियाती नहीं है। आपको लगता है कि एक ऑनर कंपनी की ऑनर इस चीज़ की नफ्सियाती हो सकती है? नफ्सियाती नहीं है। 5-6 कंपनी वो चला रही है। अच्छा, वो जब आई थी ना, उसने गाड़ी वगैरह मारी है जिस तरीके से, वो ड्रिंक पूरी तरीके से पी हुई थी, उसकी हालत उसके बाद भी लग रही थी। कुछ ऐसा लग रहा था कि हैं नॉर्मल नहीं लग रही थी, हालत में लग रही थी, या फिर नशे में लग रही थी? नशे में थी, बिल्कुल नशे में थी। और उसके लिए हम सबको बोलना चाहिए, किसी को भी खामोश नहीं रहना चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से जाहिर है, बिल्कुल जैसे हम लोग भी जिस तरीके से वो लोग थे, माँ बेटी और बाप थे, वो लोग भी इस तरीके से घूम रहे होते हैं अपनी फैमिली। हमारे ऊपर भी वो अल्लाह ना करे आ सकता है, इसके लिए हमें स्टैंड लेना चाहिए उनके लिए। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, जो कुछ हमसे हो सके हम करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने सुना कि हमारा आवाम कह रही है कि जाहिर सी बात है, इसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत क्या फैसला देती है तो हमें वक्त भी बताएगा। चलें आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम सर, क्या हाल है, खैरियत सर? सर, कारसाज इंसिडेंट सुना होगा जिसमें एक खातून ने जो है वो रोंगती हुई चले गई आवाम को, इसमें एक बाप और बेटी भी जाबाग हो गई। कहना चाहेंगे सर उस पर? अब तक पहले तो अगर मैं बात करूँ तो एक तो ये कि जैसे उन्होंने, अगर कोई गरीब आदमी होता और वो ये एक्सीडेंट करता तो उसको फौरी सज़ा होती, फौरी पकड़ के पुलिस वाले हमारे जो पुलिस है वो फौरी अंदर कर देती। अब वो बड़े लोग हैं तो इसलिए वो मतलब पुलिस वालों ने अंदर तो किया, लेकिन एसी वाले रूम के अंदर बैठाया। एसी वालों में बिल्कुल उनकी तो अंदर जाना और ना जाना बराबर ही है। घर जैसे ही माहौल है वहाँ जेल में भी उनके। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। अगर अमीर ही चले जाता है तो उसके लिए जेल, फिर वो जेल भी नहीं रहती। जेल भी नहीं रहती, बिल्कुल। और क्या, वहाँ तो एसी लगे हुए हैं, खाने पीने के VIP लोग दिए जा रहे हैं, हर किस्म की फैसिलिटीज दी जा रही है। इंसाफ तो मुझे तो नहीं लगता कि मिल जाए पाएगा, लेकिन मैं भी ये जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ, किसी ने भी ये नहीं बोला कि मिल जाएगा। किसी को भरोसा ही नहीं है। भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वजह क्या नज़र आती है सबसे बड़ी इसके अंदर? वजह यही है कि आदमी, अगर कोई गरीब आदमी ये एक्सीडेंट करता ना, तो उसे फौरी सज़ा मिल जाती। और अगर वो किसी अमीर आदमी ने अभी मर जाता कोई, तो फिर मेरे ख्याल से तो या किसी फांसी पे भी लटक बड़े जाता। लीडर की बेटी होती है तो मेरे ख्याल से शायद जो मरी है, मेरे ख्याल से वो तो। अब ये पैसे लेके उन्हें किसी की जिंदगी तो वापस नहीं आ सकती। पैसे की ऑफर जो मर गया वो चला गया बस। कि जो हम जिसका जुर्माना बनने के लिए तैयार हैं, ये है। इससे कुछ सर क्या समझते हैं आप? एक आप हैं, आपकी भी माशाल्लाह भी फैमिली के साथ है, मैंने देखा अपनी बेटी वगैरह भी थी, सबके साथ है। सर, एक बच्ची, छोटी बच्ची जिसको पाला जाता है, पोसा जाता है, कितनी मुश्किल से इंसान पालता है, और एक बाप का जो किरदार होता है वो पूरा घर चला रहा होता है। ऐसी बात है, पूरा घर सेटअप चलाता है। बाप भी गया, बेटी भी गई। क्या आते देखें उनके एक ही घर से 2 जनाजे उठे हैं, क्या हाल हो रहा होगा घर वालों का। अब अगर यही कोई गरीब आदमी के घर होता तो वो तो
बिल्कुल ही। सर क्या कहना चाहेंगे अगर अभी हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, अदालतें जो है आवाम अदालत की तरफ भी देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा क्या सलाह कुरान से यही है कि भाई आप इंसाफ करें। जैसे गरीब आदमी को सज़ा मिलती है एक इन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने यहाँ पर सुना कि भाई जिस तरीके से एक गरीब आदमी अगर ये काम कर जाता तो उसको भी सज़ा मिलती, तो इसी तरीके से इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। इनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, अंकल ने बताया कि भाई कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो कि गरीब है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए लाजमी। आगे और भी लोगों से बात करते हैं। आपने एक कारसाज इंसिडेंट सुना, वो क्या समझ में आता है, क्या बोलना चाहिए? इसमें यही समझ में आता है भाई कि अगर वो पागल लड़की थी तो इतनी बड़ी गाड़ी लेके वो कैसे बाहर निकली। पागल अगर घर का कोई बंदा होगा तो उसके घर वाले उसके पीछे भागेंगे कि वो कोई नुकसान न पहुंचा दे। और घर में गार्ड्स कोई तो होगा रोकने वाला है, कोई तो होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर पागल कह के उनको हटाया जाए या बचाया जाए तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कि वो गरीब थे, गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी के साथ भी इस तरह के हादसात हो तो उसके घर के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान होता है जो कभी इंसान पूरा नहीं कर सकता। पूरा भी नहीं कर सकते, चाहे कितने भी पैसे दे दें, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बिल्कुल जिसमें गुजरती है वो। दूसरी बात ये कि ये किसी ब्रांड की है, चाहे वो गुल अहमद हो, कुछ हो, बाइकआउट कर देना चाहिए अवाम को, वरना इंसाफ हो कि इनको भी उसी तरीके से इनके साथ वो किया जाए जिस तरह इन्होंने दूसरों के साथ ये होना चाहिए। और ये हर आवाम को, आवाम की तरफ से समझे, यही हमारे भी आस पड़ोस में लोग हैं, बहनें हैं, सबका यही कहना है और बहुत बड़ी तादाद यही चाह रही है कि ये इस तरह होना चाहिए, मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उनको, लाजमी सजा मिलनी चाहिए। और ऐसी सजा हो कि दूसरा बंदा भी उससे सबक ले। होता चला आ रहा है तो ये मुमलकत पाकिस्तान जो है ये इस्लामी है, तो वहाँ पे इस्लामी कुछ तो पहले भी इसी तरीके के केसेस आए सामने के, जो मेरे ख्याल से कसूरवार होता है वो बाहर निकल जाता है, वो सारे के सारे बच गए। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, और अगर इस तरह करते रहेंगे तो एक दिन इसी तरह आवाम उठेगी तो फिर किसी को भी नहीं छोड़ेगी। मेरे ख्याल से वो जो अक्सर ऐसे केसेस भी देखने आते हैं, वो आवाम उसी टाइम मार देती है जब डके तो मेरे ख्याल से इसी वजह से आते हैं। आपको बहुत ही खतरनाक माहौल है, बच्चों के जहन का, बड़ों के जहन का, ये अच्छी बात तो नहीं। अगर इंसाफ का दायरा रहे मुल्क के अंदर, इंसाफ मिल जाए तो ये नौबत ही नहीं आए। ये हमारे दीन में भी नहीं है। जो लोग इस तरह कर रहे हैं उनके जहनी तवाज़ुन का क्या असर हो रहा है, क्योंकि इंसाफ नहीं होने की वजह से हो रही है। इंसाफ नहीं होने तो ये होना चाहिए भाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने सुना यार, कोई यहाँ पे फैमिली से हमने अच्छी खासी बात करी, लोगों से बात करी, सबका यही कहना था कि इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग यहाँ पर बात भी कर रहे होते हैं, जिस तरीके से आंटी ने बताया कि हम लोग सब हर लोगों से बात, अपनी फैमिलीज में भी बात कर रहे हैं, उनको माँ बेटी को इंसाफ तो मिलना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ मेरे ख्याल से अदलिया ही सब बताएगी, क्योंकि सबकी नज़रें जो हैं अदलिया की तरफ हैं। अगर हमारी आवाम के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और वो जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो किसी के घर के सरबराह थे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन करम, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है। कारसाज इंसिडेंट के अंदर जो वाक़या पेश आया है उसमें क्या आवाम क्या कहती है, आवाम क्या रद्द-ए-अमल है, हमने जानने के लिए आज प्रोग्राम किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे कारसाज इंसिडेंट के बारे में? हम तो यही कहना चाहेंगे कि बार बार टीवी पे यही दिखाया जा रहा है कि वो पागल है, तो पागल लोग इस तरीके से वो नफसियाती है, क्योंकि उसको बाकायदा वो जो है 3, 4, 5 कंपनियों के मालिक है। उसके बाद जो है उसके पास प्रॉपर लाइसेंस भी है, बाहर का लाइसेंस है, और बाहर का लाइसेंस है, पाकिस्तान का भी नहीं है। और ये मेरे हिसाब से जो है ना, दिन ब दिन जिस हिसाब से अमीर जो है अमीर होता जा रहा है और गरीब को रास्तों में ऐसे ही कुचल दिया जा रहा है। और हमें सबसे मेन चीज़ जो पॉइंट वाली है, हमें जो है ना गुल अहमद का बाइकआउट करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि उन्होंने बाकायदा जो है उनकी जो बेटी है जो गिरफ़्तार हुई है, उनको चाहिए कि वो सलाखों के पीछे थे, लॉकअप में थे, नहीं बाकायदा उनको एसी रूम में बिठाया जा रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ों तो आप और हम सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बस हमें गुमराही करे जा रहा है कि एक्सीडेंट ऐसे नहीं हो। और एक गरीब बाप जो अपनी बच्ची को पता नहीं किस तरीके से पढ़ा रहा होगा, क्या उसके जज्बात होंगे, और वो बाकायदा स्कूटर पे जा रहे थे, पापड़ बनाते थे, और पापड़ बनाते थे, अपने लिए हक हलाल रोज़ी कमाते थे, सही है, और बहुत अच्छे थे। बाकायदा उससे एक्सीडेंट हुआ, उसका बाकायदा डेथ हो गई दोनों माँ बाप, लेकिन उसको अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिले जा रहा है। बाकायदा क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? हम जिस मुल्क में रह रहे हैं इससे पहले तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन उनको इंसाफ मिलना चाहिए, बाकायदा उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वही बात है, अब वो जितना पैसे का रोब है, सही है, अब वो कहाँ पैसा इस्तेमाल करेंगे, किस किस को देंगे, किस तरीके से जो है मुंह बंद कराएंगे। और पागल करार दे दिया जा रहा था, लेकिन अभी हालिया में दिल्ली में पता चला है कि वो जो जिना के अंदर एक डॉक्टर होते हैं, उन्होंने मेडिकल क्लियर करार दिया है कि भाई नहीं, ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, देखो जब वो एक डॉक्टर है
जाहिर सी बात है उसके ऊपर भी प्रेशर तो दिए होंगे कि आप बिल्कुल पैसे ले, रिश्वत भी देने की कोशिश की होगी, लेकिन उसने अपने ज़मीर को नहीं मारा है। आजकल हम लोगों का ज़मीर ही मर चुका है। अगर हम मिलकर जो है उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करें तो यकीनन उनको सज़ा मिल सकती है। और हमें बाइकआउट करना है, जिस तरीके से हमने इसराइल से बाइकआउट किया है, ऐसे ही हमें गुल अहमद से भी बाइकआउट करना चाहिए। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर कारसाज इंसिडेंट के बारे में पता चला होगा आपको, जो गाड़ी से हिट किया है खातून ने। जी हाँ, मैंने इसका सोशल मीडिया पे भी देखा था, उसके अलावा न्यूज़ वगैरह में भी मैंने ख़ुद भी रिसर्च की थी। तो देखें, बात है कि इंसिडेंट्स तो हमारे होते रहते हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर यही देखा है कि हमारी जो अदालतें हैं ना, वो प्रॉपर इंसाफ देने में नाकाम रही हैं टोटली। तो इस इंसिडेंट्स में जो फैमिलीज जो सर्वाइव कर रही हैं, उनको 100% उनको इंसाफ मिलना चाहिए और नाइंसाफ़ी उसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसमें जो रोल प्ले करेगा ना, वो हमारा अदलिया का निज़ाम है। अच्छा, अदलिया का निज़ाम जो जिस तरीके से होता है वो तो सबूतों पे दे रहे होते हैं। अब जिस तरीके से उनको पागल करार दे दिया जा रहा है और वो मेडिकल आपको ये बात ये है कि आप भी समझदार हैं और बल्कि हम सभी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो शऊर है लोगों में, जिससे भी बात कर रहा हूँ। तो बात ये है कि देखिए, हमारा जो इसका टोटल निज़ाम है ना, वो टोटल निज़ाम ही करप्ट है। अब बात ये है कि जिसके पास पैसा है ना, वो पूरे निज़ाम को खरीदने की कोशिश करता है और इस इंसिडेंस में भी यही हो रहा है कि इस वक्त वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं सपोर्ट करूँगा और स्पेशली सपोर्ट करूँगा उस डॉक्टर को जिन्होंने जो है वो इनका मुआयना किया और उन्होंने इनको जो है वो बिल्कुल सेहतमंद करार दिया। वो उनमें बिल्कुल भी ऐसा, बिल्कुल वो नॉर्मल है, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल भी पागल नहीं है, जबकि कोशिश पूरी ये की जा रही थी कि किसी तरीके से जो है उनको डॉक्टर को खरीद लिया जाए, लेकिन ऐसा अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ। जबकि आप ये देखें कि वो मुसलमान भी नहीं है, वो हिंदू हैं। बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है और मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनकी सपोर्ट में खड़ा हूँ और मैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पे कि उन्होंने स्टैंड लिया और लिटरली हमें भी जो है वो एज ए मुस्लिम स्टैंड लेना चाहिए। क्या समझते हैं आप, किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं? हम बिल्कुल देखें, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो हम इसकी घर बैठ के आवाज़ उठा सकते हैं ना। एटलीस्ट हम जो है वो पोस्ट डाल सकते हैं ना कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो तो उनके साथ उनको इंसाफ दिया जाए। हम लोग पोस्ट भी शेयर कर सकते हैं अपनी, इस तरीके से सोशल मीडिया पे हम कंपेन चला सकते हैं। अगर हम बाहर नहीं निकल सकते तो एटलीस्ट कम से कम ये होना चाहिए। आपको लगता है वैसे इंसाफ में मिल पाएगा इंशाल्लाह? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनको इंसाफ मिल जाए। जो मैंने अभी जो देखा है, अभी जो आपने वो देखा है मेडिकली जो रिपोर्ट आई है उस पर भी, और अब तक उनको छोड़ा नहीं है बल्कि उनका जो है वो ट्रायल होने लगा है। तो मुझे इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं जस्टिस को, जितने भी हमारा सिस्टम है, उनको भी मैं ये कहूँगा कि यार आप लोगों का ये निज़ाम देख के ना बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मेरा जो है वो ट्रस्ट बिल्कुल उड़ गया था। एब्सोल्युटली। बहुत सारे लोगों से भी पूछने में आ रहा है, वो भी यही करेंगे, बड़ा निज़ाम मुश्किल हो गया। सर, एक बाप किस तरीके से अपनी बच्ची को पालता है, बड़ा करता है, उसके बाद फिर ये हम एक तो आवाम वैसे ही मर रही है 10 चीज़ों के अंदर, महंगाई से, बिजली के बिल से, रोड पे जाने पे भी मर रही है। ये तो आप उन फैमिली से जाके पूछे ना कि इस वक्त वो किस हाल में, किस कर्म में जिंदगी, वो बेचारा एक पापड़ बेचने वाला है यार। वो कोई बिजनेस ऑनर नहीं है कि उसके जो है वो बैंक बैलेंस रखा हुआ होगा और वो जो है वो वहाँ से कुछ अपना जो है वो जमा पूंजी खर्च करके सर्वाइव कर पाएंगे। पैसे वाला होता ना तो फिर वो जो जिसने ठोका होता ना वो तभी अंदर होता, बिल्कुल उसको तो सजा भी हो गई होती। एब्सोल्युटली, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि वो तो अब तक तो हो चुका था, लेकिन मसला यही है कि हमारे जो जितने भी ये मिडिल क्लास सबका और जो लोअर क्लास है, उनको इंसाफ मिलना बेसिकली मेन माशरा जो अच्छा माशरा कहलाता है वो यही कहलाता है कि जहाँ पर जो है वो जो हमारा जो निचला तबका होता है उनको इंसाफ मिले। तो मैं चाहता हूँ कि उनको जस्टिस मिलनी चाहिए। और दूसरा एहतजाज का तरीका ये भी हो सकता है कि आप उनका बाइकआउट करें जिन्होंने, जो कि टोटली कसूरवार है। अगर मैं गुल अहमद इनकी बात करूँ कि जिन फैमिली से वो बिलोंग करती हैं, तो हमें चाहिए कि हमें उनका बाइकआउट करना चाहिए। ये भी एक तरह से जो है वो सपोर्ट है उस फैमिली के लिए। अगर आवाम कुछ कर सकती है तो ये कर सकती है, कहने का मकसद ये है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जिस तरीके से आपने सुना कि आवाम जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, सब लोग उससे सपोर्ट भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। जिस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई हम बाइकआउट इस तरीके से कर सकते हैं, ये भी आपको बताया यहाँ पे आवाम ने। आगे और भी लोगों से बात करते हैं कि क्या कहना है उनको इस बारे में। चले हमारे साथ। सर, कारसाज इंसिडेंट के बारे में सुना होगा आपने? जी हाँ, बिल्कुल, टीवी पे देखा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुतासरीन हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो अमीरज़ादे हैं वो हमेशा, हमारे पाकिस्तान के अंदर कानून जो है वो एक नहीं है सबके लिए। हमारे यहाँ कानून ये बना हुआ है, शो में दी पर्सन आई विल शो द रूल, ठीक है ना। हमारे यहाँ आप एक मिसाल के तौर पे ये ले लें कि शाहरुख जतोई, उसने जो है वो जब मर्डर किया तो दुनिया के सामने सब जानते थे कि हाँ जी मर्डर हुआ है,
और उसके बाद जो है वो जेल में अय्याशी कर रहा था। साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब जेल में गए तो वो बाकायदा मैट्रेस पे लेटा हुआ और टीवी देख रहा था, LED लगी हुई थी, इस तरह की उस टाइम पे सिचुएशन थी। ठीक है, तो इस तरह का जो मामला होते हैं पाकिस्तान में, हर बंदा जो है, मतलब अगर अमीर जेल में भी चले जाए तो उसके लिए जेल वो जेल नहीं है, जेल नहीं होती। और फिर भी जो है आप देखें क्या हुआ यहाँ, तो ये है कि पैसा जो है बस पैसा चलता है। बाहर निकला तो विक्ट्री बनाता हुआ निकला, विक्ट्री का निशान दिखाते हुए गया वो। ये मेरे ख्याल से विक्ट्री मतलब है किसी को मार के उसके बाद बाहर निकलते थे विक्ट्री बनाते। विक्ट्री का मतलब ये है कि हम जालिम लोग जो है कामयाब है इस पाकिस्तान में। विक्ट्री जो है जालिमों की है, यहाँ पे इंसाफ की विक्ट्री नहीं है। इसका मतलब ये है जालिम की विक्ट्री। जालिम की विक्ट्री। क्या लगता है अभी इस केस के अंदर क्या दिख रहा है आपको? इस केस के अंदर आपको पता है कि ये जो है वो गुल अहमद वालों के फैमिली है और इतने पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। तो जो पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक तो उसको बच जाना चाहिए। जो पाकिस्तान में सिस्टम है, जिसके पास पैसा है वो बेकसूर है, मासूम है। और जो बेचारा गरीब है उसको तो यहाँ पे कीड़े मकोड़ों की हैसियत है, उसकी जानवर की हैसियत है, उसको इंसान की हैसियत तो दी नहीं जाती। ऐसा ही है हमारे यहाँ पे तो गरीब आदमी जो है उसको रोन दो, कुचल दो, मार दो, रेप कर दो, जो दिल चाहे कर दो। जिस तरीके से बच्ची को पढ़ा रहे थे एक बाप। हाँ, अब बाप देखें, गरीब आदमी जो है अपनी बच्ची को पढ़ा रहा था, वो यूनिवर्सिटी जा रही थी, सब कुछ था, उसको उन्होंने जो है वो, हालांकि वो कह रहे हैं कि जनाब जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है, जबकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो नशे में थी। बिल्कुल ऐसा भी सुना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नशे में थी। अब उसको वही वाली बात है कि हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कि एक साहब ऐसे हैं कि उनका बाकायदा जो है वो सर्टिफिकेट बना के जनाब वो मेंटल डिस्टर्ब है। ठीक है, और वो फिर मुल्क के आला तरीन ओहदे पे जाके बैठ गए। हमारे यहाँ जो चाहे आप सर्टिफिकेट ले लें, जो चाहे सबूत बना लें, पैसा खर्च करें, बन जाता है। हाँ, ऐसा ही। हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उसके प्लेटलेट्स गिर गए थे। ठीक है, वो रिपोर्ट के ऊपर उस टाइम की अपना जो है वज़ीर सेहत जो है वो भी कह रही है कि हाँ जी जो है प्लेटलेट्स गिर गए, जबकि सबको पता है किसने मैनेज किया था। वो रिपोर्ट बनवाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। किसी को भी मेंटल करार दे दें, किसी को भी आप जो है वो जो दिल चाहे करार देते हैं। अभी अफगानिस्तान से बहुत लोग आए हुए थे, NIC पाकिस्तान का बनवा के रह रहे थे यहाँ पे। पाकिस्तान में जो है वो NIC बनाना तो कोई मसला ही नहीं है। आपके लिए मसला होगा NIC, कोई भी सर्टिफिकेट बनाना मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब NIC जो सबसे सेंसिटिव चीज़ होती है वो हमारे यहाँ बन जाती है, बंदा यहाँ पे आता नहीं उससे पहले उसका NIC बन जाता है। ऐसे लोग हैं। पैसे की पावर, पैसा सारा, सिर्फ यहाँ पे पैसा ताकत दो चीज़ चल रही है। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वहाँ पे सब कुछ होगा। कारसाज में इंसिडेंट हुआ है, आपको अंदाज़ा होगा, जिसमें खातून ने जो है वो हिट कर दिया था बाप और बेटी को। क्या कहना चाहेंगी इस बारे में आप? मैंने बताया ना, मैंने इस मुल्क में कुछ भी नहीं हो सकता भाई। ये पता है पाकिस्तान का क्या हाल है, कुछ भी नहीं है, इंसाफ मिल ही नहीं सकता यहाँ पे, किसी नहीं मिलेगा इंसाफ, कोई नहीं मिलेगा। चली गई वो तो, हाँ वो कह तो रहे हैं अभी, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो भी नशे की है, वो सॉरी नशे में तो नहीं थी, वो बिल्कुल क्लियर है और नफसियाती नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक थी वो, नशे में थी, बस उसको कह दिया नशे में थी। नफसियाती हॉस्पिटल में दाखिल कराना चाहिए था। Exactly. रोड पे निकालेंगे लोगों को, गरीबों को मारेंगे, कहाँ का इंसाफ है? लाइसेंस भी था उनका बाहर का, और वो कंपनी की डायरेक्टर भी है। मिलनी चाहिए, बट यहाँ पाकिस्तान में किसी को इंसाफ नहीं मिलता और उनको भी नहीं मिलेगा। आपको लगता है कभी को इंसाफ है? अभी क्या कहती है आवाम, क्या सोच रही है? आवाम तो यही सोचती है कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए जिनके साथ बुरा होता है, बट उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। उस अमीर के पास पैसा है वो दबा देगी, और अमीर के पास पैसा इसलिए बच जाता है, पैसा यूज करके, इस्तेमाल करके। उसकी जान पाकिस्तान में यार कानून नहीं है इस्तेमाल पाकिस्तान में, बिल्कुल कानून नहीं है पाकिस्तान के अंदर, भरोसा भी नहीं है कोई के। पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, गरीब मर जाए कोई कुछ नहीं कहेगा, अमीर मरेगा ना तो उसके लिए लाखों लोग निकल आएंगे कि वो कैसे मर गया। गरीब के लिए तो कोई जान भी नहीं निकालता। लाखों लोग तो नहीं निकले, लेकिन मेरे ख्याल से फैसले जरूर हो जाते हैं। फैसले जरूर हो जाते हैं, उनको इंसाफ भी मिल जाता है कि उनकी जान बेमोल नहीं होती, गरीब की जान बेमोल है। वो मर गया, उसके चार पूछने वाले भी नहीं है क्यों मरा, कैसे मरा, और वो बेचारी अब मेंटल इश्यूज का बता रही है, बट वो नॉर्मली हो। अगर ड्रिंक करके निकली है तो अगर मेंटल थे तो भाई नफसियाती में दाखिल कराओ ना, क्यों रोड पे निकाल रहे हो? की वो डायरेक्टर भी है वो तो बाकायदा, मतलब गुल अहमद बड़ी पैसा है ना, तभी तो मेंटल इश्यूज बता रहे हैं। ये दरअसल बहुत गलत हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। उसको नफसियाती करार दिया जा रहा है, उसको नेशनलिटी का लाइसेंस मिला हुआ है बाहर का, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह नहीं होता, अगर वो नफसियाती तो उसको घर पे रखें, उसको बाहर क्यों छोड़ रहे हैं इस तरह? अच्छा बिल्कुल, ये जिस तरीके से आपने बहुत अच्छी बात बोली कि घर में रखें, उसको बाद में रखें, लेकिन अभी तो वो कह रहे जा रहे हैं कि भाई गुस्से में वो निकल गई, और वो जो था उनके पास लाइसेंस भी, मुझे तो बाद में पता चला कि लाइसेंस था। गुस्से में तो उसको गाड़ी दे देंगे इस तरह गाड़ी के तौर पे, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। इस तरह तो किसी की जानें ले गई हैं। क्या कहना चाहिए आवाम, क्या कहती है इसके ऊपर? ये हमारी आवाम के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और वो जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो किसी के घर के सरबराह थे,
अब उनका पूरी बाप और फैमिली बेटी, ही बिल्कुल तबाह ऐसे। हो गई है। एक तो इस सरबरा तरह- होता है वो तो चलेगी, वो अब तो बेटी भी चले चले गए, गई। बेटी भी चली गई, सब कुछ उनका बर्बाद हो गया। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वो नफसियाती थी तो उनको घर रखना चाहिए था हाँ, अपने। बहुत सारे इश्यू पॉइंट्स हैं वो जो सामने आते हैं, यही बहुत सारे आवाम में। अब आवाम क्या चाहती है? आवाम यही चाहती है कि इस पे आप अगर नफसियाती है तो उसको आप अपने घर बिठाएं। इस तरह तो मत छोड़ें ना, ताकि किसी की कितनी जाने जाएं। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता और आवाम को उसका इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलना जी चाहिए। बिल्कुल। वो हॉस्पिटल में है इस वक्त, हाँ। क्यों हॉस्पिटल में है? उसको जेल में होना चाहिए। जेल में। आवाम यही चाहती है, वो इतनी अमीर है, उसका जो ब्रांड है उसको बाइकआउट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इस तरह नहीं चलेगा। गुल अहमद जो गुल brand है। अहमद को जो है हाँ। उसको बाइकआउट करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक जी। अवामी जो है वो एहतजाज है। जी यही अवामी यहाँ इस मुल्क में जो है अमीरों का अलग कानून है, गरीबों का अलग कानून है। अब सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, सबूत भी है। पागल भी करार दिया, नफसियाती भी करार दिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए? ये तो हर दफ़ा का ऐसा ही है ना। आप इससे पहले के केसेस भी देख लें, उसके साथ भी यही हुआ है। किसी आज तक किसी के साथ भी इंसाफ नहीं हुआ है, तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ। आपको भी यकीन नहीं है? नहीं नहीं क्या नहीं, हो आवाम नहीं क्या सकता। चाहती है? आवाम यही चाहती है कि जो भी इंसाफ होना चाहिए। अब वो दो बंदे जो मर गए बेचारे, वालिद थे और बाप और बेटी थे, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, जो क्लियर बात है। आवाम क्या समझती है, क्या करना आवाम क्या करना, आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम को यही करना चाहिए कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और वो जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं उसका फिर बॉयकॉट करें। बॉयकॉट आजकल बहुत काम में आ रहा है। अच्छा, बाइकआउट मेरे ख्याल से इसराइल से जो इसराइल का जो बाइकआउट किया था उसके पेप्सी बाद। और इन लोगों का भी बाइकआउट करा था, वो भी उनकी भी सेल्स हाँ। वगैरह नीचे आई, तो हाँ। फिर जाके उनका अंदाज़ा हुआ। अब इसमें भी यही करना चाहिए। आप कहना चाहिए कानून के हिसाब तो मिलना चाहिए। बिल्कुल 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 ऐसा होना चाहिए। इसको एक मॉडल केस बनाए ताकि आइंदा ऐसी चीज़ें ना हो। आइंदा कोई इस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जिस तरीके से सुना कि आवाम क्या कह रही है। आवाम से ये चाहिए कि भाई से ज़्यादा इंसाफ मिलना चाहिए उनको, बाप और बेटी को या उनके लवाकिन को। ऐसी बात है ताकि इबरत का निशान बना दिया जाए। ऐसे लोगों को जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचें। खैर, हमारी तो दुआ भी यही है कि उनको जो भी इंसाफ है वो अदलिया की तरफ देख रही है आवाम, उनको इंसाफ मिले, और हमारी भी यही दुआ है कि उनको इंसाफ मिले। और ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।